तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन सभी को इस एक ही वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ मैंने 2022 की भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन्हें भी साथ ही में कवर कर दिया है। तो इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कई सारी किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ा हो, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये किताबें बैठ जाएंगी, और जब आप इसकी रिवीजन करोगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो पहली किताब का नाम है मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपसे परीक्षा में बुक दी होती है, बुक के ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो बताइए, मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर का नाम है अभय कुमार। तो इन्होंने अपनी किताब में मानसून के बारे में बताया है, जो कि मेडागास्कर से हिमालय में श्रीनगर तक पहुंचता है। तो मेडागास्कर से श्रीनगर तक मानसून की यात्रा के बारे में इन्होंने बताया है। इनकी पुस्तक का नाम है मानसून, और राइटर का नाम क्या है? तो अभय कुमार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगली पुस्तक है कि भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास, जिसका नाम है वेस्टर्न लेन, जो कि 2023 के बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2023 के बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। तो इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो वेस्टर्न लेन, इस बुक की लेखिका का नाम है चेतना मारू। तो यह एक उपन्यास है जिसमें इन्होंने 11 वर्षीय लड़की की कहानी के बारे में बताया है। तो वेस्टर्न लेन की राइटर कौन है? तो इनका नाम है चेतना मारू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों की एक नई जीवनी के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है जो पुस्तक है वाजपेयी, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक में वाजपेयी जी की जो शुरुआती वर्षों की कहानी है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके राइटर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अभिषेक चौधरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है माया, मोदी और आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, इसके लेखक कौन हैं? तो इसमें जो आजकल की दलित पॉलिटिक्स है इसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन है। तो बताइए, माया, मोदी और आज़ाद, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा पै और सज्जन कुमार। तो दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। अगली पुस्तक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी। तो ये भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों यानी कि 1947 से लेकर 1977 तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक कुमार भट्टाचार्य। इन्होंने इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर ये पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक कौन हैं? तो बताइए, अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी पर जो भी किताबें अभी लिखी गई हैं इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, और याद रखना भी आसान है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो योगी होता है वो योग करता है। योग से क्या होता है? मन शांत होता है। तो इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अजय टू योगीनाथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द गोल्डन ईयर्स। तो द गोल्डन ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी किताब लिखी जाती है वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द गोल्डन ईयर्स। इसके बाद अगली पुस्तक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स।
इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। तो इनका आदिवासी से लेकर रायसीना हिल्स यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ तक की यात्रा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इस किताब में किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है कस्तूरी रे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगली पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो मेड इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया है। इस किताब के लेखक कौन हैं? तो जो रिफ्लेक्शन किताब है बताइए इसके लेखक कौन हैं? और ये इम्पोर्टेंट है, अभी एक एग्ज़ाम में ये बुक पूछी भी गई थी। तो बताइए रिफ्लेक्शन बुक के ऑथर कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नारायणन वाघुल। तो नारायणन वाघुल के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके ऑथर हैं नारायणन वाघुल। तो अगली पुस्तक है स्मोक एंड एशिस। तो बताइए स्मोक एंड एशिस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो इस पुस्तक में अमिताभ घोष ने अफीम के इतिहास और उसके आर्थिक और सामाजिक महत्व के बारे में बताया है कि जो अफीम थी ये कभी जड़ी बूटी के रूप में काम आती थी, लेकिन इसने कैसे आधुनिक दुनिया को तबाह कर दिया है इसके बारे में इन्होंने बताया है स्मोक एंड एशिस पुस्तक में। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है स्मोक एंड एशिस। उसके बाद अगली पुस्तक है क्रॉस कोर्ट। तो क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बताइए ये किस टेनिस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयदीप मुखरेजिया। तो क्रॉस कोर्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जयदीप मुखरेजिया की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो अगली पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें गांधी जी की राजनीति के बारे में बताया गया है। तो बताइए गांधी सियासत और सांप्रदायिकता इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीयूष बबेले। इसके राइटर कौन है? पीयूष बबेले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगली पुस्तक है गोरखा आंदोलन पर केंद्रित फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो बताइए फुलंगे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं लेखनाथ छेत्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो यह पुस्तक दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखी गई है जो कि किस पर केंद्रित है? तो ये गोरखा आंदोलन पर केंद्रित है। इसका नाम है फुलंगे और इसके राइटर कौन है? तो लेखनाथ छेत्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगली पुस्तक है विक्ट्री सिटी। तो बताइए विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी हाल ही में अभी एक एग्जाम में पूछी गई थी। तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सलमान रुश्दी के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई है? तो विक्ट्री सिटी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो विनिंग द इनर बैटल इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। शेन वॉटसन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं शेन वॉटसन। तो इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? विनिंग द इनर बैटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनिंग द इनर बैटल इस पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। उसके बाद आगे चलते हैं। तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक जो कि चिपको आंदोलन पर आधारित है, इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2022 का विजेता चुना गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो बताइए द चिपको मूवमेंट इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? तो मिरेकल ऑफ फेस योगा में फेस योगा के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में बताया गया है। तो इसके लेखक कौन हैं?
तो फेस योगा की राइटर हैं मानसी गुलाटी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मानसी गुलाटी के द्वारा मिरेकल्स ऑफ फेस योगा बुक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगली पुस्तक है फिट एट एनी एज। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फिट एट एनी एज पुस्तक के लेखक हैं रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, फिट एट एनी एज। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 हासिल किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। तो इनके किस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है टाइम शेल्टर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो टाइम शेल्टर उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। तो अगली पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट इस पुस्तक की लेखिका हैं आध्यात्मिक गुरु बी.के. शिवानी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बी.के. शिवानी के द्वारा द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बी.के. शिवानी। अगली पुस्तक है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए, कोटिंग इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? नंदिनी दास। तो इसमें एक तरह भारत की दास्ता वाले पीरियड के बारे में ही बताया गया है कि मुगलों का पीरियड और जो एम्पायर थे इनका पीरियड बताया गया है, जिस समय भारत एक तरह से गुलाम था। तो इसकी लेखिका भी कौन है? दास। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो नंदिनी दास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कोटिंग इंडिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमारे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी। तो इनके ऊपर जो ये पुस्तक लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रचना बिष्ट रावत इसकी लेखिका हैं। तो रचना रावत के द्वारा बिपिन रावत जी के ऊपर बुक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? तो मुंडक उपनिषद इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मुंडक उपनिषद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करण सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगली पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लघु कथा के लेखक कौन हैं? तो जो बिहारी साहित्य है इसके ऊपर पुस्तक लिखी है, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं अभय कुमार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगली पुस्तक है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक एक नई किताब इरफान खान के प्रतिष्ठित जीवन को दर्शाती है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शुभ्रा गुप्ता के द्वारा इरफान खान के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुभ्रा गुप्ता। इसके बाद अगली पुस्तक है स्पेयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्पेयर नामक पुस्तक प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो प्रिंस हैरी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं और इन्होंने 2020 में क्या किया? शाही परिवार को छोड़ दिया। तो बचपन से लेकर शाही परिवार को छोड़ने तक जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में इन्होंने स्पेयर नामक पुस्तक में बताया है। तो इसका सही जवाब क्या है कि स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा इसके लेखक कौन हैं? तो ये किताब जावेद अख्तर के जीवन के ऊपर लिखी गई है, जादूनामा। तो जादूनामा के लेखक कौन हैं?
तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए अरविंद मंडलोई, और ये किताब भी इम्पोर्टेंट है। तो जादूनामा के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर आई नई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन हैं? तो रेवोल्यूशनरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल के द्वारा रेवोल्यूशनरीज पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए संजीव सन्याल। उसके बाद अगली पुस्तक है अंबेडकर अ लाइफ। तो अंबेडकर अ लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंबेडकर अ लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी शशि थरूर। इसके बाद अगली पुस्तक है द ब्लू बुक। तो द ब्लू बुक इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। तो इन्होंने कोरोना काल में डायरी लिखना शुरू किया था। तो उसी डायरी में जो भी इन्होंने लिखा था उसी के ऊपर इन्होंने बुक बना दी जिसका नाम है द ब्लू बुक। तो इसके राइटर कौन हैं? तो द ब्लू बुक के राइटर हैं अमिताभ कुमार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हियर यूर सेल्फ। तो इसके लेखक कौन हैं? तो हियर यूर सेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी जा रही हैं इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगली पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फियरलेस गवर्नेंस। तो इसके लेखक कौन हैं? तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी किरण बेदी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो एम.के. स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है उंगलिल ओरुवन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की जो आत्मकथा है इसका नाम है उंगलिल ओरुवन। अगला प्रश्न है कि क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है इसके लेखक कौन हैं? तो क्वीन ऑफ फायर जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर किताब लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है देविका रंगाचारी। तो देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए देविका रंगाचारी। तो अगला प्रश्न है टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि। तो रेत की समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। इसके लेखक कौन हैं? तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गीतांजलि श्री। रेत की समाधि की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका हैं गीतांजलि श्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक नई जीवनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इसके लेखक कौन हैं? तो जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर जो बुक लिखी गई है इनके जीवन के ऊपर, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राहुल रामागुंडम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगली पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने एशिया के परमाणुकरण के बारे में इस पुस्तक में बताया है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो यह पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो रेने नाबा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज की आखिरी पुस्तक है नालंदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए नालंदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अभय कुमार। अभय कुमार के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है।
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अभय कुमार। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।